हमारी नजर बनी हुई है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को धर दबोचा। इसके पास से AK-47 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जरिए गिरफ्तारी हुई है। 2 पिस्तौल और 50 कारतूस भी इस आतंकी के पास से बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी आतंकी ये बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से की गई है। आतंकी से फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया। तो फर्जी आई कार्ड बनाकर ये यहां पर रह रहा था। हालांकि इसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। दिल्ली से इस पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, किस तरह से दिल्ली के लक्ष्मी नगर से इस आतंकी की गिरफ्तारी की गई? क्या कुछ इसके पास से बरामद हुआ और कितनी बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगी है? जी देखिए, बिल्कुल स्पेशल सेल को एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ईस्ट दिल्ली के जो लक्ष्मी नगर है, रमेश पार्क, वहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके बाद 9:30 बजे इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है और यहाँ पर एक फर्जी आईडी के जरिए जो है वो भारत में आकर रह रहा था। ISI ने बाकायदा इसको ट्रेनिंग दी थी। इसके पास से AK-47 हथियार, एक हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बड़े आतंकी हमले की साजिश जो है वो ISI ने रची थी, जिसके आधार पर ये जो शख्स है ये फेक आईडी के साथ यहाँ पर रह रहा था। और मोहम्मद अशरफ, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है और ये एक बड़े हमले की यहाँ पर तैयारी कर रहा था। कुछ और स्लीपर सेल जो है उनको लेकर भी लगातार स्पेशल सेल का सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनारियो को देखेंगे तो लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको लगातार ऐसे इनपुट मिले थे कि फेस्टिवल सीजन में ISI जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं या जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वहां पर हमले की योजना बना रहा है और उसको लेकर बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया था। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीच में पाकिस्तान ISI एक मॉड्यूल का खुलासा किया था, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगातार आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी। 2 आतंकी ऐसे थे जो बाकायदा ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से भारत लौटे थे और यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके करने की योजना बना रहे थे। भारत के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, रेलवे की पटरियां, पुल इनके निशाने पे थे। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि लगातार स्पेशल सेल का जो ऑपरेशन है वो काम कर रहा है। और अगर हम घाटी की बात करें तो वहां पर NIA की लगातार छापेमारी चल रही है पिछले 2 दिनों से, चाहे उसमें लश्कर ए तैयबा हो, चाहे TRF हो या गजवत उल हिंद हो, वॉइस ऑफ हिंद हो। ये तमाम ऐसे संगठन है आतंकी जिनके ठिकानों पर, जिनके आतंकवादियों के ठिकानों पर, हाइड आउट पर न केवल NIA और दूसरी एजेंसियों की रेड चल रही है और उसमें कई आतंकवादियों को गिरफ्तार भी जो है NIA ने बिल्कुल आनंद, और आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि कुछ और ऐसे ही आतंकियों की गिरफ्तारी बहुत जल्द यहाँ पर सामने आएगी, क्योंकि ये अकेला तो यहाँ पर होगा नहीं, पूरा इसका आतंकियों का वो गिरोह होगा जो कि बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। आनंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की पोल हर बार खुलती है और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली है, क्योंकि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, जो शुरुआती जानकारी सामने आई है, ये एक पाकिस्तानी आतंकी है, किस तरह से फर्जी आई कार्ड के जरिए यहां पर रह रहा था और किस तरह से हैंड ग्रेनेड, AK-47, 50 कारतूस, 2 पिस्तौल, इन सबका बरामद होना ये बताता है कि पाकिस्तान की जमीन पर ये आया सीख कर और उसके बाद हिंदुस्तान में हमले की आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ। आनंद, कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। जी देखिए, बिल्कुल इसको इस तरह से भी देखा जाएगा कि अभी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाल में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें IB और रॉ के बड़े अधिकारी और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। वहां पर भी इस बात का खुलासा हुआ था और न्यूज 18 इंडिया ने प्रमुखता से वो खबर दिखाई थी कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, उसके बाद लगातार जो ISI है वो वहां पर जम्मू कश्मीर के जरिए भारत में आतंकवादी हमले करने की साजिश रच रहा है। और तालिबान के जो कई ऐसे हार्डकोर जो आतंकी थे जो अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे, उन्हें वहां से पहले छुड़ाया गया, रेस्क्यू कराया गया और उन्हें फिर एक सेफ हाउस दिया गया और उसके बाद लगातार तालिबान की कोशिश है कि वो जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में घुसपैठ करे और यहाँ पे आतंकी घटनाओं को अंजाम दे। इस बार अगर आप देखेंगे तो लगातार ISI और पाकिस्तान एक नई चाल चली है, भारत के ही लोगों को भारत के खिलाफ जिहाद और आतंकी वारदात करने के लिए इस्तेमाल किया है, यहाँ पर उनका ब्रेन वॉश किया है, उनको रिक्रूट किया है और यहीं से उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में कराकर उन्हें वापस भारत भेजा गया है। आनंद, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी की गई है दिल्ली के लक्ष्मी नगर से, उसके पास क्या क्या बरामद अब तक किया गया है? चाहेंगे एक बार फिर से ये पूरी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचे। जी देखिए, बिल्कुल इसके पास से एक AK-47, 60 कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 50 जो राउंड जिंदा कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। तुर्कमान बता दें कि इसके पास से
जो तुर्कमान गेट से एक फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। और ये आतंकी लगातार जो है वो लक्ष्मी नगर में रह रहा था, जहां पर इसने एक फर्जी अपना जो है वो एक एड्रेस और अपना पता बनवा रखा था और उसके आधार पर ये यहाँ पर रह रहा था। जिसके बाद जो फर्जी आधार नाम है वो इसका अली अहमद नूर के नाम से यहाँ पर रह रहा था, जो एक फर्जी इसकी पहचान थी। और स्पेशल सेल को इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। लगातार स्पेशल सेल इससे पूछताछ कर रही है, इसकी रिमांड ली जाएगी और इससे जहां जहां भी इसके हाइड आउट थे या इसके पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनकी सघनता से जांच की जाएगी कि किस तरह के उसमें नंबर थे, क्या व्हाट्सएप कॉलिंग ये कर रहा था, किन किन लोगों के संपर्क में था, और क्या भारत में या दिल्ली में कुछ ऐसे स्लीपर सेल अभी भी मौजूद हैं जिनके इशारे पर यह काम कर रहा था, या किस तरह की इनकी प्लानिंग थी आगे अटैक करने की। शुक्रिया आनंद, जानकारी के लिए आपका। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो आतंकी आकाओं की नजर जाहिर सी बात है हमारे त्योहारों पर है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई क्योंकि ये आतंकी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था। पाकिस्तान ऐसी कुत्ते की दुम है जो कभी नहीं समझती। सिंपल सॉल्यूशन है इसका, a strike on the terror outfits, a strike on the terror heads. सरेंडर करियो, हथियार त्रय पत्थर। भी साजिश करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलिदान का बदला लेना हिंदुस्तान के जवान बखूबी जानते हैं। सेना ने आतंकियों से शहादत का बदला लेना शुरू किया। कल 5 जवानों की शहादत हुई और उसके बाद सेना चुन चुनकर आतंकियों को ढेर करने में जुट गई है। 2 दिन में सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पहले अनंतनाग और बांदीपोरा में एक एक आतंकी को ढेर किया गया। देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि इसके बाद पुंछ में कायर आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई और लगातार उनके जरिए जो अंधाधुंध फायरिंग की गई उसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन हमारे जवानों ने पूरी दिलेरी के साथ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद आज सुबह शोपिया में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। और यह सिलसिला यही नहीं थमेगा, यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि ये आतंकी और इनके आका ढेर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आतंक के खिलाफ ये महायुद्ध लगातार हिंदुस्तान की तरफ से जारी है और शहादत का बदला यहां पर इसी तरह से लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दावा किया गया कि मारे गए आतंकियों में श्रीनगर में कुछ दिन पहले बिहार के रहने वाले एक मजदूर वीरेंद्र पासवान को मारने वाला आतंकी भी शामिल है। कल शाम को ही सुरक्षा बल को शोपियां जिले के इमाम साहिब क्षेत्र में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। यह आतंक का एनकाउंटर है जो लगातार जारी रहेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीयू समेत हमारे 5 जवान शहीद हुए। और शोपियां की मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को पहले सरेंडर करने की यहां पर चेतावनी दी थी। आत्मसमर्पण की यह चेतावनी हमारे जवानों के जरिए जो हर बार दी जाती है, इस बार भी दी गई थी। सुरक्षा बल के एक जवान ने लाउडस्पीकर के जरिए यह चेतावनी दिया और सभी आतंकियों को सरेंडर करने की सलाह दी। लेकिन आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही, आतंकी रुके नहीं और इसके बाद सुरक्षा बल ने तगड़ी स्ट्राइक की और छिपे हुए 3 आतंकियों को आखिरकार मार गिराया। सुरक्षा बल को मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद हुआ, गोला बारूद भी मिला। और आपको हमारे जवानों के जरिए वो अनाउंसमेंट सुनाते हैं जो कि आतंकियों से यहां पर की गई कि वो आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दें। अंदर गुजारिश करन डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तुम नीरो नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रय पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नीरो तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यम तर मजाहिद अंदर फसे में बुश डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस को तैयार तो यू तो करियो सरेंडर पानी नो जिंदगी जियो तो यू नेबर
रिफत अब्दुल्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, आपके जरिए यहाँ पर जानना चाहेंगे, हालांकि हर किसी की आंखें नम है क्योंकि हमने अपने 5 जवानों को खोया है, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है क्योंकि ये शहादत यहाँ पर हासिल हमारे जवानों को हुई है। किस तरह से आतंकियों की कमर तोड़ने की अब ये पूरी प्लानिंग यहाँ पर सामने आएगी? देखिए, जिस तरीके से आपको मालूम है कि रात के दौरान ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। तकरीबन कल 5 बजे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद फायरिंग हुई, रात भर ये ऑपरेशन चला और बाद में पुलिस ने कंफर्म किया कि 3 मिलिटेंट मारे गए और तीनों का ताल्लुक लश्कर से बताया जा रहा है, पुलिस ने जिस तरीके से कहा। और पुलिस ने यह भी कहा कि एक मिलिटेंट जो है जिसका ताल्लुक पुलिस के मुताबिक गांदरबल से है, और पुलिस का कहना है कि हाल ही में जो 5 अक्टूबर को किलिंग्स हुई थी, 3 किलिंग श्रीनगर में 2 और एक और जो है वो बांडीपोरा में हुई थी। और जो पासवान थे जो गोलगप्पे बेचने वाला था, पुलिस का कहना है कि एक मिलिटेंट जो गांदरबल का है वो उसमें इन्वॉल्व था। शुक्रिया रिफत, आप नजर बनाए रखिएगा। और जाहिर सी बात है, हमारे जवानों की कामयाबी लगातार आतंकियों की बौखलाहट बनती रही है। यही वजह है कि कायरता आतंकियों के जरिए सामने आती रही है। पवन शर्मा भी हमारे साथ बने हुए राजौरी से। पवन, आपकी तरफ रुख करेंगे। आतंक के खिलाफ जो ये महायुद्ध है ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर आतंकी ढेर नहीं हो जाता, लेकिन इस वक्त की क्या कुछ तस्वीर आप यहां बताना चाहेंगे पूरी जानकारी के साथ कि अब आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए, उन्हें और ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या रणनीति, क्या कदम यहां पर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल शहादत का बदला लेने की ठान ली है सेना ने और पूरा इलाका जो है उसको घेरा गया है। कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो शहादरा का इलाका है, डेरा की गली जो पुंछ का इलाका है, इन सभी इलाकों में चारों तरफ से नाकाबंदी कर ली गई है क्योंकि कल रात तक फायरिंग जहां चली थी उसके बाद फायरिंग नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं, ये घना जंगल है। इस तरह का ये घना जंगल पूरे इलाके में है। ये बहुत मुश्किल होता है इन इलाकों में ऑपरेशन करना, लेकिन सेना ने चारों तरफ से पूरे इलाके को घेरा हुआ है। थन्ना मंडी इलाके में इस समय हम हैं। पंगई इलाके में इनकाउंटर चल रहा है जो जहां से बहुत दूर है, जहां से पहाड़ी इलाका है, वहां पर भी हम आसास आगे पहुंचते जाएंगे। लेकिन रजौरी के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल पुंछ के डेरा गली में 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद दूसरा जो इनकाउंटर था, जो मुठभेड़ थी, वो शहादरा के जंगलों में शुरू हुई थी जो पंगई इलाका पड़ता है, और वहाँ पर मुठभेड़ शुरू होने के बाद जिसमें एक जवान घायल हुआ था, उसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। लेकिन पूरे इलाके को घेरा गया है। जितना भी घना जंगल है उसके भीतर आतंकी छिपे हुए हैं और ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि आतंकी अब इस जंगल से बचकर बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से नाकाबंदी बड़ी ज़्यादा की गई है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पवन, आगे भी आपकी तरफ यहाँ रुख करेंगे। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर आज उनके घर भेजे जाएंगे। शहीद जवानों में एक उत्तर प्रदेश, एक केरल और 3 पंजाब के रहने वाले थे। नायब सूबेदार जसविंदर सिंह कपूरथला पंजाब के रहने वाले थे। नायक मनदीप सिंह गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले थे। सिपाही गज्जन सिंह पंजाब के रोपड़ के रहने वाले थे जो कि शहीद हुए। वहीं सिपाही सरज सिंह यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे और सिपाही बैसाख एच केरल के कोल्लम के रहने वाले थे। आज सभी के पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उनके घर भेजे जाएंगे। पुंछ में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली। बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर आतंकी संगठन ने इस बात का ऐलान किया कि उसने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। पवन, यहां पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स का जिक्र अगर किया जाता है, पुलवामा जो हमला यहां पर सामने आया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद खबर यह भी आई थी कि यही जैश ए मोहम्मद का बदला नाम है, ताकि कि टारगेट यहां पर जैश ए मोहम्मद को ना किया जाए और ये अपने आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। और एक ऐसा गुट है ये जिसका मकसद ही है आतंक फैलाना, खून खराबा करना। क्या कुछ अब आपको लगता है, क्या रणनीति यहां पर हो सकती है? क्या कुछ हिंदुस्तान की तरफ से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है? देखिए, भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार की हुई है और इससे पहले भी पाकिस्तान को कई बार इस तरह के फ्रंट के ऊपर एक्सपोज किया गया है। लेकिन ये जो फ्रंट है, जो गजनवी फोर्स संगठन जो है, ये जैश ए मोहम्मद का फ्रंटियल संगठन है, जिस तरह से TRF जो है वो लश्कर तैयबा का है। तो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो POK में बैठी हुई हैं, उनके जो आका हैं वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर नए ग्रुप इसलिए बनाए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जब ये लोग स्ट्राइक करें या फिर ये यहाँ पर कोई मिलिटेंसी को बढ़ावा दें तो पाकिस्तान में बैठे
जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम सीधे तौर पर सामने ना आए, लेकिन ये साफ है कि उनके आगे ही ये संगठन है और इसकी तैयारी भारत ने कर रखी है और पाकिस्तान को इससे लेकर पहले भी एक्सपोज किया हुआ है। नजर बनाए रखिए, आपकी तरफ आगे भी लगातार रुख करेंगे और कहा जा सकता है कि शहादत का बदला हिंदुस्तान अभी इसी तरह से लेता रहेगा। कल हमने 5 जवानों को जरूर खोया है, लेकिन ये शहादत देश नहीं भूलेगा। पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवान सरज सिंह यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। सरज सिंह की शहादत की खबर सुनकर पूरा परिवार गम में डूब गया। सरज सिंह के 3 भाई हैं और तीनों ही सेना में शामिल हैं। सरज सिंह तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। सरज सिंह की मां ने उनकी शहादत पर गर्व जताया, लेकिन अपने बेटे को खोने का दर्द उनकी आंखों में साफ नजर आया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरज सिंह की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही शहीद सरज सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान उनके जरिए किया गया है। ये बहुत फ़ख्र हो रहा है कि देश लिए वो शहीद हुए हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है कि मैं भी देश की रक्षा करूं, उनके आतंकियों जाके बदला लूं। उनका पता चला कि शहीद हो गए, बहुत दुख हुआ इस बात का। हम लोग तभी यहाँ पर आए, अभी से यहीं पे हैं जब से पता चला। परिवार में पूरा सुनसान का माहौल है। जानकारी हमें मिली है कि वो शहीद हो गए हैं। वो कैसे शहीद हुए हैं आतंकवादियों से लड़ते हुए, अभी कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लखीमपुर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और आज भी यहां पर अरदास का कार्यक्रम रखा गया है। आखिरी अरदास दी जाएगी उन किसानों को जो इस लखीमपुर हिंसा में जिनकी मृत्यु हुई थी, उन किसानों के नाम पर, उन 4 किसानों के नाम पर आज यहां पर अरदास रखी गई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, तिकुनिया गांव में यह अरदास रखी गई है और तिकुनिया गांव में काफी एकड़ में एक पंडाल बनाया गया है जिसमें हजारों संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। कल ही से सिलसिला शुरू हो गया था किसानों के पहुंचने का और रात तक खुद राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंच गए थे और अब से कुछ ही देर बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां 12:30 बजे के आसपास यहां तिकुनिया गांव में पहुंच जाएंगी और आखिरी अरदास जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें वो शामिल होंगी, उसका हिस्सा बनेंगी। इसी के अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी और तमाम किसान नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कि देखिए, लगातार राजनीति भी अभी भी हो रही है। प्रियंका गांधी आज कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाली हैं और इन सभी इंतजामों को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस बल अलर्ट है, पुलिस बल जगह जगह तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। आज आपको बता दें, आज 12 तारीख है और आज ही आशीष मिश्र को भी 10 बजे रिमांड में ले लिया गया है। 10 बज चुके हैं, 10:07 इस वक्त हो रहे हैं और अब उनको रिमांड में ले लिया गया है। आगे उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर आज किसानों की तरफ से आखिरी अरदास रखी गई है और इस आखिरी अरदास में शामिल होने कल ही से ये सिलसिला शुरू हो गया था, जहां पर हजारों की संख्या में किसान लगातार तिकुनिया गांव अब पहुंच रहे हैं और वहां पर जो ग्रामीण है वो भी वहां पहुंच रहे हैं। एक पंडाल बनाया गया है जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है और आखिरी अरदास दी जाएगी आज उन 4 किसानों को जिनकी इस हिंसा में मृत्यु हुई थी। और यानी देखिए, धीरे धीरे अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी इससे पहले भी लखीमपुर वो आई थी। उस वक्त क्या कुछ हुआ, हमने वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। पहले उनको किसी तरीके से रोका गया कि ताकि शांति भंग ना हो पाए, लेकिन बाद में वो खुद राहुल गांधी के साथ यहां पर पहुंची। उस वक्त उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। लेकिन आज एक बार फिर से प्रियंका यहां लखीमपुर पहुंच रही हैं और 12:30 बजे के आसपास वो यहां लखीमपुर पहुंच जाएंगी और एक पंडाल, विशाल पंडाल बनाया गया है जहां पर तमाम ही राजनेता, किसान नेता और साथ साथ हजारों की संख्या में किसान एकत्रित होंगे। और इसी के साथ आज प्रियंका गांधी यहां पहुंच जरूर रही हैं, लेकिन रास्ते में लखीमपुर आते वक्त कई जगह पर पोस्टर्स भी लगे हुए हैं कि किसानों का हित जो नहीं चाहते, ऐसे लोगों की सहानुभूति नहीं चाहिए। इस तरीके के पोस्टर्स जगह जगह लगे हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पोस्टर्स पिछली बार के थे, जब पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा यहां लखीमपुर पहुंची थी। लेकिन देखिए, नाराजगी है किसानों के भीतर भी और तमाम राजनेता
जिस तरीके की राजनीति इसको लेकर कर रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों के भीतर नाराजगी देखने को मिल रही है। और आज खुद प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर पहुंचेंगी, लखीमपुर तिकुनिया गांव में जाएंगी, जहां पर अरदास का आज ये कार्यक्रम रखा गया है। उस दौरान क्या तस्वीर बनती है, क्या मंच पर, एक ही मंच पर तमाम किसान नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई और बड़े नेता भी एक साथ होंगे या फिर नहीं, और क्या संदेश वहां से देने की कोशिश की जाएगी। आज अंतिम अरदास तो जरूर दी जा रही है, लेकिन सियासत भी अपने चरम पर है। और अब से कुछ ही देर में लगभग 12:30 बजे के आसपास खुद प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर तिकुनिया गांव पहुंच जाएंगी, जहां पर अरदास का ये कार्यक्रम रखा गया है। और इन सभी चीजों को देखते हुए यहां पर हाई अलर्ट में भी है पुलिस फोर्स। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। और जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसी को लेकर बीजेपी कई बार निशाना भी लगा चुकी है विपक्ष पर राजनीति करने का, क्योंकि हर बार सियासी रोटी सेकने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। और अजीत इस वक्त लखीमपुर से ही मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी। अजीत देखिए, अब भी लगातार राजनीति हो रही है, कई दिन बीत चुके हैं इस घटना को, और आशीष मिश्र आज रिमांड में भी उनको सौंप दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद ये जो राजनीति हो रही है, आखिर क्या संदेश देना चाहता है यहाँ से विपक्ष? देखिए शिवानी, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी अपडेट बता दें कि आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जिला जेल से एसआईटी ने पुलिस कस्टडी रिमांड ले ली है। अगले 72 घंटे तक आशीष मिश्रा से एसआईटी सवाल करेगी और पुलिस जो जिला जेल है वहां से निकालकर पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में ले गए। और आप भीड़ देख सकती हैं कि जो पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम है वो बढ़ा दिए गए हैं और गेट को बंद कर दिया गया। यानी इस गेट के अंदर मीडिया की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ पुलिस फोर्स के लोग ही रहेंगे। यानी एसआईटी बंद कमरे में उनसे पूछताछ करेगी, इसे शेयर नहीं किया जाएगा, यानी मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ठीक 10:05 पर उन्हें यहां से जिला जेल से पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच ले जाया गया। इंस्पेक्टर जो सदर हैं उनकी गाड़ी से उनको ले जाया गया। सफेद शर्ट और ग्रे पैंट में आशीष मिश्रा को बीच की सीट पर बीच में बिठाकर पुलिस लाइन के अंदर ले जाया गया। अब क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ करेगी, क्राइम सीन पर भी ले जा सकती है। हालांकि अरदास चल रहा, तब तक वहां नहीं ले जाएगा, लेकिन अब एसआईटी उनसे उन सारे सवालों का जवाब दे लेगी जो अब तक वो नहीं दे पाए हैं। हालांकि उनके अधिवक्ता ने कल कहा था कि हमने 150 फोटोज और वीडियोज दिए थे, उसके बाद भी बार बार ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा कॉपरेशन नहीं कर रहे थे। अब क्राइम ब्रांच के सवालों का सिलसिला शुरू होगा और सख्त सवालों का सिलसिला होगा कि आखिर वो घटना के दिन 2:36 से 3:40 बजे तक कहाँ थे और उनके साथ कौन कौन से लोग थे। जो शेखर की गिरफ्तारी हुई है, जो अंकित दास की ब्लैक फॉर्च्यूनर चला रहा था, उसके बयानों को दर्ज किया जाएगा। और जो आशीष पांडे और लव कुश पहले से जेल में बंद हैं, उनको भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड 72 घंटे की शुरू हो चुकी है। अब वो एक बार फिर जेल से निकलकर एसआईटी के फंदे में आ चुके हैं। अब उनसे सवालों का सिलसिला शुरू होगा। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसआईटी के अरुण कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, 3 बिल्कुल अजीत, यहाँ पर सवालों का जो है सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि रिमांड में अब आ चुके हैं आशीष मिश्र, और आशीष मिश्र किस तरीके से इन सवालों का सामना करेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अजीत देखिए, आज प्रियंका गांधी भी यहाँ लखीमपुर आने वाली, 12:30 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंच जाएंगी। लेकिन उससे पहले लखीमपुर के रास्ते आते हुए पोस्टर भी लगाए गए हैं कि उनकी सहानुभूति नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल जो पोस्टर प्रियंका गांधी को लेकर लगे हैं कि 84 के दंगों का जिक्र है, 84 के जो हत्यारों को हैं उनको माफ नहीं करेंगे, उनकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से प्रियंका गांधी को भी नसीहत देने की कोशिश की गई और उनको 84 का याद दिलाया गया है, जब सिख बहुत संख्या में मारे गए थे। इन पोस्टरों पर सीधे तौर पर लिखा है कि 84 के दंगाइयों के आरोपियों को से सहानुभूति की हमें जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अरदास शुरू हो चुकी है शिवानी, उसमें 5 तस्वीरें लगाई गई हैं, 4 किसान हैं। इसके अलावा रमन कश्यप पत्रकार जिनकी मौत हुई थी, उनकी तस्वीर भी अरदास में लगाई गई है। किसानों का कहना है कि वो भी किसान का बेटा था, तो किसान है। तो 5 तस्वीरें लगाई गई, जबकि टोटल 8 की मौत हुई है। 3 लोगों की तस्वीरें वहां नहीं है जो विरोधी पक्ष के, और ये भी कहा जा रहा है कि उन 3 को पुलिस ने पहले ही आरोपी बना दिया था। तो अब लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है आशीष मिश्रा से वो बढ़ेगा। प्रियंका गांधी आज फिर आ रही हैं, उनको काले झंडे दिखाने की बात की जा रही है कि शायद उनका विरोध प्रदर्शन भी लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर हो। तो एक बार फिर सियासी जो सरगर्मी है वो लखीमपुर में बढ़ गई है शिवानी। बिल्कुल सियासी सरगर्मी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। और आपको बता दें कि जो आज किसानों का अरदास का कार्यक्रम था वो भी अब शुरू हो चुका है और तमाम
राजनेता अब धीरे धीरे वहां लखीमपुर तिकोनिया की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच दूसरी ओर आज आशीष मिश्र को 10 बजे रिमांड में ले लिया गया है और आज 10 बजे से 15 अक्टूबर की 10 बजे तक सुबह उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। किस तरीके से इन सवालों का सामना करेंगे आशीष मिश्र, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे सवाल थे। इससे पहले शनिवार को जब पूछताछ हुई थी तो उस वक्त भी कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे आशीष मिश्र, वो अटक रहे थे। हालांकि सबूत उनकी तरफ से पेश किए गए, लेकिन उन सबूतों से कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम जो थी वो संतुष्ट नहीं थी और इसी वजह से 14 दिन की रिमांड पहले मांगी गई थी, लेकिन केवल 3 दिन की ही रिमांड मिली। और अब इन 3 दिनों में किस तेजी के साथ पूछताछ करती है एसआईटी आशीष मिश्र से, आशीष मिश्र किस तरीके से जवाब देते हैं, हो सकता है उनको घटनास्थल पर भी ले जाया जाए और घटनास्थल का जो सीक्वेंस है पूरी घटना का वो रिक्रिएट कर उनसे लगातार पूछताछ की जाए। और कई ऐसे सवाल थे कि आखिर जिस वक्त ये घटना हुई पूरी तो उस वक्त वो कहां मौजूद थे, इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढने की कोशिश करेगी एसआईटी। लखीमपुर खीरी कांड के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की 3 दिन की न्यायिक रिमांड मिल चुकी है। आज एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। पुलिस लाइन और जेल आमने सामने। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है और इसलिए तैनात है कि आज आशीष मिश्रा की रिमांड पेशी शुरू हो रही है, यानी रिमांड शुरू हो रही है। एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी, जगह जगह ले जाएगी। घटना में जो जो लोग शामिल थे उनको बरामद करने की कोशिश करेगी। उनकी गाड़ी में जो कारतूस मिले हैं वो राइफल किसके पास थी, अगर आशीष मिश्रा नहीं थे तो उनकी राइफल दूसरे के पास कैसे पहुंची, वो भी एक अपराध बनता है 3/25 आर्म एक्ट के तहत। अगर वो थे तो सीधे 302 के आरोप में उनको जेल भेजा गया। और ठीक पीछे लखीमपुर खीरी का जिला कारागार है जहां पर आशीष मिश्रा बंद है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और लगातार उनके पिता से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 3 दिन की उनको रिमांड मिली है, पुलिस कस्टडी रिमांड यानी पीसीआर मिली है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। तो आशीष मिश्रा इसी जेल में बंद है और लगातार पुलिस फोर्स भी इसीलिए यहां पर लगाई गई, कोई स्थिति बिगड़े ना। अब आशीष मिश्रा के यानी मुश्किल समय शुरू होता, उन्हें जवाब देना होगा कि 2:36 से 3:40 तक कहां थे। इसके साथ ही जो उनकी गाड़ी में कौन कौन से लोग थे, जो शेखर नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई जो उस दिन घटना में मौजूद था, संजय नाथ तिवारी, उससे पूछताछ कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। तो अब एसआईटी के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आशीष मिश्रा को देना होगा। और आज से उनकी चूंकि जो पुलिस कस्टडी रिमांड उनकी आज से शुरू हो गई है, अब एसआईटी उनसे लगातार पूछताछ करेगी, उनको घटनास्थल पर भी ले जाया जाएगा। इसके साथ ही एसआईटी अगले 3 दिनों तक यानी 15 तारीख सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा से पूछताछ करेगी और पूरी घटना का पर्दाफाश करेगी। लोगों के लिए कोर्ट में दिया था मैंने लिख के, कोर्ट ने आदेश कर दिया है, वो 5 लोगों की टीम रहेगी, उचित दूरी बना के रहेगी। ठीक है, विवेचना में, जांच में, पूछताछ में किसी प्रकार का व्यवधान अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या यहाँ से पुलिस लाइन से कहीं और ले जाएंगे? अब ये इनका विवेक रहेगा, वो कहाँ पूछताछ करेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे। थैंक यू।